Good morning, class 11th. Beta, today we are going to start our new chapter, collection of data. In the first chapter, we discussed about the meaning of statistics. Statistics means क्या होता है? कोई भी ऐसा डाटा जिसकी हेल्प से, ठीक है, डाटा कौन सा? क्वांटिटी डाटा. कोई भी ऐसा क्वांटिटी डाटा या क्वांटिटिव डाटा या इन्फॉर्मेशंस जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं. वी आर गेटिंग रिजल्ट्स, हमें रिजल्ट मिल रहे हैं, कंक्लूजन्स मिल रहे हैं, तो उस डाटा को हम क्या कहेंगे बेटा? स्टैटिस्टिक्स कहेंगे. ठीक है. अब जो हम बात कर रहे हैं डाटा है, कंक्लूजन्स निकल रहा है, वो डाटा कलेक्ट कैसे होगा? तो कलेक्शन ऑफ डाटा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो डाटा कलेक्शन हमारा दो सोर्सेज से होता है, प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा. प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा क्या होता है? जहाँ पर हम डाटा खुद निकाल के लाते हैं, ढूंढ के लाते हैं फ्रॉम द सोर्स ऑफ ओरिजिन, जहाँ से वो मिल सकता है. व्हेन यू आर कलेक्टिंग द डाटा फ्रॉम योर ओन सोर्सेज या फ्रॉम सोर्स ऑफ ओरिजिन, तो दैट डाटा इज़ नोन एज प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा. सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा मीन्स इट इम्प्लाइज कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम सम एजेंसी और इंस्टीट्यूशन विच ऑलरेडी हैपन्स टू हैव कलेक्ट डाटा थ्रू द स्टैटिस्टिकल सर्वे. सेकेंड डाटा क्या होता है? जहाँ पर ऑलरेडी डाटा कलेक्टेड है किसी एजेंसी के द्वारा या किसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा, उस डाटा को हमने देखा, कलेक्ट करा और अपने यूज़ में ले लिया, तो वो हमारा क्या कराएगा? सेकेंडरी सोर्स, जहाँ पर आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, कलेक्टेड डाटा आपने अपने अकॉर्डिंगली नोट डाउन कर लिया. फिर टाइप्स ऑफ डाटा, तो दो टाइप के डाटा आ गए हमारे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है. फिर डिफरेंसेस, प्रिंसिपल डिफरेंसेस क्या हैं दोनों के बीच में? तो प्रिंसिपल डिफरेंसेस हमारे ये होते हैं कि जब हम डाटा खुद कलेक्ट करते हैं, यानी प्राइमरी डाटा के थ्रू जब कलेक्ट करते हैं, तो वो ओरिजिनल होता है. ओरिजिनल होता है मीन्स कि हमें ये श्योर्ड है कि ये डाटा जो है हमारा गलत नहीं होगा, क्योंकि हमने खुद अपने सोर्स ऑफ ओरिजिन से कलेक्ट करा है. ठीक है. तो वो डाटा श्योर है कि आपका सही है. और सेकेंड डाटा क्या होता है? वो ऑलरेडी था, किसी ने कलेक्ट कर रखा था, आपने उसको नोट डाउन कर लिया, तो उसकी श्योरिटी नहीं है कि वो ओरिजिनल ही होगा. उसमें हो सकता है कि दो चार बातें कुछ गलत भी लिखी हो या जो हमारे काम की ना हो. तो प्राइमरी डाटा श्योर्ड है कि वो ओरिजिनल ही रहेगा, बिकॉज दैट डाटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर दैमसेल्फ. लेकिन सेकेंड डाटा ऑलरेडी कलेक्टेड था और हमने उसको नोट डाउन कर लिया, तो उसमें हमारे पास श्योरिटी नहीं है कि वो ओरिजिन है या ओरिजिनल है या नहीं है. फिर प्राइमरी डाटा डू नॉट नीड एनी एडजस्टमेंट, क्योंकि जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो अपनी नीड, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कलेक्ट करेंगे ना, कि हमारी क्या नीड है, क्या रिक्वायरमेंट है, और जो जो चीज़ चाहिए खाली उसका कलेक्शन करेंगे. जिसका हमारे से मतलब नहीं है या कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो उस डाटा को हम क्यों कलेक्ट करेंगे? मान लीजिए मुझे सामने वाले से सिर्फ ये पता करना है उसका नाम क्या है, एज क्या है, मुझे उसके वेट से मतलब नहीं है, मुझे उसके मार्क्स से मतलब नहीं है, उसकी कितनी सैलरी है उससे मतलब नहीं है, मैं उससे क्यों पूछूं? पता लगा जहाँ हम सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा में इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं उसके बारे में, वहाँ और अदर इन्फॉर्मेशन भी है, क्योंकि उन्होंने जो डाटा कलेक्ट करा है वो अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से करा है. तो प्राइमरी डाटा में जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो हमें उसमें कोई एडजस्टमेंट्स नहीं करनी पड़ती, क्योंकि हमने डाटा कलेक्ट ही अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग करा है. लेकिन सेकेंडरी में सामने वाले डाटा के हिसाब से कलेक्ट करा है, तो उसमें हमें अपने अकॉर्डिंग, अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट्स करनी पड़ सकती हैं. फिर थर्ड, प्राइमरी डाटा में हमें हर एक घर में खुद जाकर पूछना होता है, तो इसलिए डाटा एक्सपेंसिव होता है, टाइम कंज्यूमिंग भी होता है. लेकिन सेकेंडरी में तो हमने डाटा ऑलरेडी कलेक्टेड था, देखा, उतारा और आ गए, ना टाइम लगा ना पैसा लगा. ठीक है ना. तो दीज आर द थ्री डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा. फिर जो हमारा प्राइमरी डाटा है उसके बहुत सारे मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम इजीली डाटा कलेक्टेड कर सकते हैं. तो पहला हमारा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन आता है. डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मीन्स क्या होता है? जहाँ पर आप डायरेक्टली खुद जाकर, पर्सनली खुद जाकर क्या कर रहे हो? इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट कर रहे हो फ्रॉम द रेस्पोंडेंट, तो वो हमारा प्राइमरी या डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कहलाता है. फिर इसके मेरिट्स हमारे क्या क्या बेटा? डाटा ओरिजिनल होता है, डाटा विश्वास के लायक होता है क्योंकि हमने खुद कलेक्ट करा है, एक्यूरेसी होती है डाटा के अंदर, यूनिफॉर्मिटी यानी सबकी डाटा बिल्कुल सेम मिलेगा, क्योंकि मैं सबकी एज पता करती हूँ, एज के बारे में ही लिखूँगी, किसी का वेट नहीं लिखूँगी. तो दीज आर द बेनिफिट्स. डिमेरिट्स क्या है? अगर डाटा हमें खुद से कलेक्ट करना है और एरिया बहुत बड़ा है, तो फिर ये हमारा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हमें हर जगह खुद जाना होता है, तो हमारा खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है. पर्सनल बायस ओनली. पर्सनल बायस में कई बार ऐसा था कि हमारे अपने पर्सनल दुश्मनी की वजह से हमने एक घर का डाटा लिया, दूसरे का छोड़ दिया, तो वहाँ पर ज़रूरी नहीं कि डाटा जो हम कलेक्ट करें वो सही ही हो. फिर नेक्स्ट हमारा आता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन. इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है बेटा कि अगर आपको किसी के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए और वो बंदा अवेलेबल नहीं है, ठीक है, वो पर्सन अवेलेबल नहीं है,
तो आप क्या करोगे, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करोगे? कर सकते हैं। अगर मुझे कोई ऐसा मिल जाए जिससे मुझे ये श्योरिटी हो कि हाँ इससे हमें इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही मिलेगी, उसके बारे में, जिसके बारे में पता करना है। लेट सपोज क्लास में स्टूडेंट नहीं आया, तो उसका बेस्ट फ्रेंड है क्लास में, मुझे पता है कि उसको हर चीज़ पता होती है उसके बारे में, तो मैंने उसको खड़ा कर लिया, आप बताओ मनीष क्यों नहीं आया, क्या कारण रहा, उसने बता दिया, मैंने इन्फॉर्मेशन नोट कर ली, ख़त्म। या उसका कोई भाई बहन स्कूल के अंदर, उन्हें बुला लिया, उनको कॉल कर लिया, उनसे पूछ लिया उसके बारे में, या उनकी मम्मी को फ़ोन कर लिया, मम्मी से पूछ लिया। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, जहाँ पर हमें जिस पर्सन से इन्फॉर्मेशन चाहिए वो अवेलेबल ना हो, तो हम उसके किसी भी जानकार से जो श्योर्ड हो कि उसके बारे में इन्फॉर्मेशन सही देगा, वहाँ से हम उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। It is the method by which information is obtained, not for persons regarding whom the information is needed. It is collected orally from the other person who are expected to possess the necessary informations. ठीक है, हमें सिर्फ मीनिंग पढ़ने बेटा। फिर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज, अगर हम किसी ऐसे शहर में गए हैं जहाँ हम किसी को नहीं जानते, जहाँ के हम रस्तों से वाकिफ़ नहीं है, वहाँ के हम लैंग्वेज से वाकिफ़ नहीं है, और मुझे वहाँ का इन्फॉर्मेशन लेकर आना है, तो मैं वहाँ इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करूँगी? जो भी कोई वहाँ का लोकल बंदा है उसको अपॉइंट कर लेंगे, जिसे वहाँ के हर रास्ते के बारे में पता हो, लोगों का बिहेवियर पता हो, लोगों की लैंग्वेज पता हो, तो वो लोकल रिस्पॉन्स कहलाता है कि जब हम इन्फॉर्मेशन वहीं के लोकल सोर्सेज से कलेक्ट करवाते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आता है इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरीज एंड स्केड्यूल्स। तो इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरीज एंड स्केड्यूल्स में क्या होता है, जब हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं बाय गिविंग क्वेश्चंस देकर, बाय द मेलिंग मेथड और बाय द एनुमरेटर्स मेथड। मेलिंग मेथड में क्या होता है, वी आर टाइपिंग द क्वेश्चंस, पीछे एक लेटर अटैच कर दिया कि हम ये क्वेश्चन आपसे क्यों पूछ रहे हैं, और पोस्ट कर दिया, दैट इज़ इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरीज। बट क्या ये पॉसिबल है कि सामने वाला उसका रिप्लाई करे ना करे? तो इसमें यही क्या रखा है कि इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरीज एंड द शेड्यूल, देयर आर टू वेज, कलेक्टिंग बाय मेलिंग मेथड और बाय एनुमरेटर मेथड। मेलिंग में क्या होता है, इन दिस मेथड क्वेश्चनरीज आर मेल्ड टू द इन्फॉर्मेंट्स सो दैट मेथड इज मोस्ट सुटेड। तो इन मेलिंग मेथड बेटा वी आर कलेक्टिंग द डाटा विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चनरीज। हम उसमें क्या करते हैं, मेल के थ्रू इन्फॉर्मेशंस भेज देते हैं सामने वाले को, ठीक है ना, और उस इन्फॉर्मेशंस को पढ़ के, उन क्वेश्चंस को पढ़ के जो इन्फॉर्मेंट्स होता है वो अपनी इन्फॉर्मेशंस क्या करता है, हम तक पहुंचाता है। लेकिन इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वो क्या, जब हम किसी को मेल कर रहे हैं तो उसके लिए वो बंदा एजुकेटेड होना चाहिए, पढ़ा लिखा तो होना चाहिए, ताकि वो उन क्वेश्चंस को पढ़ सके, समझ सके और उनके आंसर्स लिख सके। पता लगा हमने मेल कर दिया, सामने वाला बंदा जो है अनएजुकेट है, इलिटरेट है, तो वो कैसे फिल कर देगा? तो वहाँ तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा, ये मेलिंग मेथड हमारा सूटेबल कहाँ होता है, अगर हमारा कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा हो। अगर कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन एरिया हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो इन दैट सिचुएशन वी आर कलेक्टिंग द इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चनरीज। ठीक। एनुमरेटर्स में क्या होता है, उसमें हम क्वेश्चंस तो बनाते हैं लेकिन फिर इन्फॉर्मेशन खुद पर्सनली जाते हैं। क्वेश्चंस हमारे पास हैं पर हम इन्फॉर्मेशन खुद पर्सनली ले रहे हैं, खुद पर्सनली पूछ रहे हैं, सामने वाले को बोल के बता रहे हैं कि इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, क्यों चाहते हैं हम इसका आंसर, और फिर उसको अपने हाथों से खुद क्या करते हैं, हम फिल करते हैं। द इन्वेस्टिगेशन नीड specialized and skilled investigation. The investigator were well versed in the local language and cultural norms. उसको वहाँ की लोकल लैंग्वेज पता होनी चाहिए, कल्चरल नॉर्म्स पता होने चाहिए कि वहाँ के क्या कल्चरल्स हैं, किस तरीके से वहाँ पर वो लोग अपने कल्चर का यूज़ करते हैं और कैसे क्या चीज़ उनको अच्छी लग सकती है, क्या चीज़ बुरी लग सकती है, उसके अकॉर्डिंग वो क्वेश्चंस बनाता है और उसके अकॉर्डिंग वो क्वेश्चंस के आंसर्स एंटर करता है। फिर ये हमारा सेकंड आता है सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा में दो ही डाटा होते हैं, पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड। सेकेंडरी डाटा जो है मोस्टली गवर्नमेंट्स यूज़ करती हैं या बड़े बड़े इंस्टीट्यूट यूज़ करते हैं। लाइक पब्लिश में क्या होता है, जो डाटा कलेक्ट करा पब्लिकली शो कर दिया। लाइक पॉपुलेशन सर्वे करा तो उसमें शो कर दिया कितना पॉपुलेशन है हमारी कंट्री का, कितने हमारी कैटेगरी लिटरेट में है, कितनी इलिटरेट कैटेगरी है, कौन एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयड है, कितने क्या मेल फीमेल रेशोज़ हैं, ठीक है ना, किस स्टेट का क्या रेशो है, तो वो सब डाटा पब्लिश कर देती हैं। फिर हमारी कंट्री में इंडस्ट्रीज़ कितनी हैं, प्रोडक्शन कितना हो रहा है, जीडीपी कितना इंक्रीज़ हो रहा है, पर कैपिटा इनकम क्या है, नेशनल इनकम क्या है लोगों की, दैट काइंड ऑफ डाटा इशूड बाय द गवर्नमेंट, तो वो हमारा पब्लिश्ड डाटा में आता है। अनपब्लिश्ड जिसको गवर्नमेंट इशू नहीं करती है, गवर्नमेंट रियलाइज दैट कि दिस डाटा कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड अदर जनरली फॉर देयर सेल्फ यूज़, और ऑफिस जो डाटा वो सिर्फ अपने खुद के यूज़ के लिए या ऑफिस रिकॉर्ड के लिए मेंटेन करती है, उसका पब्लिक से कोई लिंक नहीं होता है उस डाटा का, तो दैट डाटा विल नॉट पब्लिश बाय द गवर्नमेंट, ठीक है ना, तो वो हमारा क्या कहलाता है बेटा, अनपब्लिश्ड सोर्स। थैंक यू।